बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूँ जी। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल था उसमें ये भी था कि डिलीवरी के बाद बकरी की खुराक कैसी होनी चाहिए। तो इस पर आज हम मुकम्मल वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे जी। तो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझसे ये सवाल बारहा दफ़ा किया है कि आते भाई बताएं कि जब बकरी बच्चे दे देती है तो उसकी खुराक किस तरह की होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा दूध भी दे और दोबारा जल्दी हीट में भी आए और साथ में जो है वो दूसरा अपना बॉडी स्कोर भी लो ना करे। तो आज मैं मुकम्मल इस चीज़ पे वीडियो लेके आया हूँ। तो ये देखिए लूसन इस वक्त बकरियों को डाला हुआ, बकरियाँ बिल्कुल फुल होकर खड़ी हुई हैं। अब वनडे के इंतज़ार में इनको वंडा डाला जाएगा। तो ये देखें वो मेरी बकरी, मैं पहले आपको दिखाऊं। ये बकरी जो हमारी है ना अभी डिलीवर की हुए से एक हफ़्ता हुआ है, एक छोटी सी मिसाल देखिए। बकरी का बॉडी स्कोर भी मुकम्मल है, बकरी ने अपना वजूद भी कम नहीं किया और अच्छा दूध भी दे रही है, 3 बच्चे पाल रही है जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। तो इसी तरह बकरियों को जो है ना वो अच्छी खुराक देनी चाहिए जिसमें सबसे जो मेरी 5 साल फार्मिंग एक का मैंने निचोड़ निकाला है ना, वो बकरियों की जो सबसे फ़ायदेमंद ग़िज़ा है, जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है उसमें है खुश्क लूसन। खुश्क लूसन आप अपने जानवर को देते रहेंगे तो समझ लें कि आप बकरी को मुकम्मल प्रोटीन दे रहे हैं। और इसके साथ आप कोई भी चीज़ ऐड कर लें, कोई भी अच्छा सा वंडा। मैं जो अपना वंडा यूज़ कर रहा हूँ वो TMR है और साथ में गंदम है। ये 2 चीज़ें सर्दियों में इन्हें इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये 2 चीज़ें हमारी खुराक है। अभी जो टाइम है ना वो शाम के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है। तो अभी तक कि जो है ना वो बकरियां देखें किस तरह मतलब फुल है। अभी इन्हें वंडा डाल दिया जाएगा तो ये शाम तक इससे भी ज़्यादा मतलब डबल हो जाएंगी खुराक वगैरह खा के। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी बकरी को मतलब आपने बकरी डिलीवर आपकी कर जाए ना तो उसे बेहतरीन खुराक देनी है जिसमें आप कोई भी अच्छा प्रोटीन सोर्स दे लें। अगर आपके पास खुश्क लूसन अवेलेबल नहीं है तो ग्रीन लूसन दें। बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये करते हैं कि वो कहते हैं हम इन्हें तूड़ी वांड ये चीज़ें मेरे हिसाब से बकरियों की खुराक नहीं है। ये तो हम सिर्फ एक पेट भरने वाली बात कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ें बकरियों की मुकम्मल खुराक नहीं। मैं इन चीज़ों को जो बकरियों की खुराक नहीं, बकरी की खुराक है खुश्क लूसन और साथ में कोई अच्छा सा वंडा। अगर आपके पास वंडा मौजूद नहीं है तो गंदम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है बकरी के लिए। लेकिन क्या करें कि अब गंदम का जो रेट हो गया ना उस हिसाब से हर बंदा ये तक वंडा डाल लेना बेहतर है। कोई भी आप अच्छा सा वंडा ले लेना, वो 100 रुपये kg के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अच्छा टॉप का वंडा नॉर्मल जो 70, 80, 50 रुपये तक भी मिल जाएगा। लेकिन गंदम जो है इस वक्त 4500 रुपये माने 120 रुपये के राउंड बाउंड गंदम का दाना है। तो हर बंदा यही सोचता है कि उससे बेहतर है कि अगर आपके पास कोई वनडे का सोर्स नहीं है तो आप ये चीज़ गंदम इस्तेमाल करवाएं और साथ में दूसरा खुश्क लूसन मौजूद ना हो तो आप ग्रीन लूसन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीन डालना तो उससे बेहतर है कि आप खुश्क ही दे लें, उसे 1-2 दिन रख लें उसके बाद डाल लें। खुश्क लूसन को ये जो है बनाना वो बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप टाल से या कहीं से भी चारा ले रहे हैं, ये 1-2 दिन का मतलब एक्स्ट्रा ले लिया करें, पहले उसको कुतर के छत पे डाल दिया, वो खुश्क हो जाए तो फिर अगले दिन उसे या 1 या 2 धूप लगा के वो जानवर को डाल दें, वो आपकी घर पे ही तैयार हो जाएगी। इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं है। बाकी देखिए जब बकरी बच्चे पैदा कर देती है ना तो इसका खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बच्चे इसके पेट में होते हैं उस वक्त भी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इन बकरी से ना जो दूध की सूरत में वो हम कोई चीज़ ले रहे हैं, दूध मतलब बकरी से ले रहे हैं, तो उसके लिए बकरी को प्रोटीन सोर्स मुकम्मल चाहिए। अगर हम बकरी को अच्छी खुराक नहीं डालेंगे ना तो बकरी दूध तो देती जाएगी लेकिन कम करेगी, दूध कम कर देगी लेकिन देगी ज़रूर। और उसके बाद होगा क्या कि कुछ अरसे के बाद आपकी बकरी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी।
वक्त के साथ साथ बकरी बिल्कुल अपनी मतलब जो हड्डियाँ ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो एक समझ लें कि आपको उस चीज़ का नुकसान है। और ना तो आपकी बकरी जल्दी हिट में आएगी दोबारा। अगर देखें बकरी डिलीवरी के बाद उसका बॉडी स्कोर, उसकी खुराक अच्छी होगी ना, बकरी दोबारा जल्दी हिट में आ जाएगी और अच्छा दूध दे के अच्छे बच्चे पैदा पाल सकती है और फिर दोबारा जल्दी हिट में आएगी। तो बकरी को कोई इतनी ज़्यादा उसकी जो एनर्जी है वो ज़ाया नहीं होगी। माशाल्लाह से इस वक्त कोई भी बकरी देख लें जिसका बॉडी स्कोर डाउन नहीं है, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ बदौलत है खुशखलूसन। नहीं तो सर्दियों में इन दिनों में आके होता गया था कि बकरियां को ना बॉडी स्कोर बढ़ता नहीं था, पेट भर लेती थी, लेकिन बकरियों की इतनी ज़्यादा मतलब हेल्थ नहीं होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बकरियों की खुराक अच्छी होने के निस्बत जो है ना हमारे जानवर सारे एक्टिव हैं। इस वक्त 3 बजे जो जानवर ना 3:30 बजे खड़े हो गए। अब इन्हें वंडा डाल दिया जाएगा, शाम तक ये खुरलियाँ भी साफ़ कर जाएंगे और बेहतरीन मतलब ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि बकरी को अच्छी खुराक देनी चाहिए। अच्छी खुराक में आप खुशखलूसन और TMR, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप TM कोई भी अच्छा सा वंडा, नहीं तो आप गंदम यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर ले सब्सक्राइब। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।